पहले जो मैंने बोला था मारुति क्यों इस तरह का एकदम से आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत, सुबह तो सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा खबरों में था, पर अब मारुति आउट परफॉर्मेंस असली दिखा रहा है। मारुति पहली ऑटो कंपनी थी जिसने फ्लैग करा था कि भाई साहब वो 9 दुर्गे के टाइम बहुत बढ़िया सेल्स देखने को मिल रही है। उस सेल्स पीरियड के बाद सबका एक ही क्वेश्चन था कि किस हद तक वो जीएसटी 2.0 के बेनिफिट सस्टेन करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसका आंसर लेके आशीष स्टूडियोज में मौजूद है। कर पाएंगे क्या? अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि एक दिक्कत पहले थी कि यार डिमांड को पुश करने के लिए आपको डिस्काउंट्स देने पड़ रहे थे, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट्स भी यहाँ से देखें तो पीक आउट हो गए, अब यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी और अच्छी मार्जिन लेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे कारण ये कि फेस्टिव सीजन में अगर आप देखें तो टोटल 5 लाख बुकिंग्स यहाँ पर देखने को मिली। इसको पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो पिछले साल थी केवल 3.5 लाख। रिटेल सेल्स अगर आप देखें तो 4 लाख यूनिट्स देखने को मिली थी, 2,11,000 यूनिट पिछले साल थी। और अक्टूबर में अगर आप देखें तो जो रिटेल सेल्स है इसमें 20% की बढ़त देखने को मिली। और जो छोटी गाड़ियां हैं इनकी बिक्री में तो देखें तो जबरदस्त 30% का उछाल आपको देखने को मिला। अब खास बात यह कि अगर आप छोटी गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन देखें जो कि पहले पिछले साल तक 16.5% के आसपास था, अब वो बढ़कर 20% हो गया, ऑलमोस्ट 20.5% आप समझ लीजिए। और मैनेजमेंट ये बता रहे कि जो टोटल ग्रोथ है इंडस्ट्री के ये 6% से ज़्यादा की आपको देखने को मिलेगी। साथ में ये तो डोमेस्टिक डिमांड है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। मारुति सुजुकी ये कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट की गाइडेंस है 4 लाख यूनिट्स पार, इससे ज़्यादा बेहतरीन आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो इन्होंने एसयूवी सेगमेंट में नए लॉन्चेस किए हैं इससे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो इनकी तरफ से गाइडेंस दी जा रही है वो एसयूवी के जो नए लॉन्चेस हैं बता रहे कि FY31 तक तकरीबन 8 नई बड़ी एसयूवी इनकी तरफ से लॉन्च देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते जो पहले मारुति का पूरी पीवी सेगमेंट में दबदबा था, 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर, ये दोबारा हासिल करने की बात कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का भरोसा इस स्टॉक के ऊपर बढ़ा है। आज देखिए सुबह मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट थी जिसमें ओवरवेट की रेटिंग के साथ करीब 18,490 रुपये का टारगेट दिया। और उसके बाद इनक्रेड की तरफ से भी रिपोर्ट आई है जहां पर ऐड की रेटिंग दे रहे हैं, ऐड से मतलब आप खरीदारी समझ सकते हैं, और 17,677 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है।